इस फिल्म में एक लड़का और लड़की अंधेरे का फायदा उठा के घपाघप करते हैं और लड़के के पास मिस्टीरियस लड़की की एक निशानी रह जाती है। उस लड़की को ढूंढने के लिए वो काफी पापड़ बेलता है और इसी दौरान उस पे 100 लड़कियां फिदा हो जाती हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें मैथ्यू नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो गर्ल्स हॉस्टल से पार्टी करके लिफ्ट में वापस आ रहा होता है और लिफ्ट में एक लड़की आ जाती है जिसके हाथों में कपड़ों की एक टोकरी होती है। उस लड़की का चेहरा मैथ्यू देख नहीं पाता और तभी हॉस्टल की लाइट चली जाती है तो 2 भूखे प्यासे कॉलेज के पंछी अपनी प्यास मिटाते हैं। अब मैथ्यू थोड़ा कमजोर होता है तो वो थक के वहीं सो जाता है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वहां उसे वो लड़की नहीं दिखती, पर वो लड़की अपनी निशानी के तौर पे अपनी पैंटी छोड़ के वहीं चली जाती है। मैथ्यू ये बात जाके अपने बकचोद दोस्त रोड को बताता है और रोड उसे एक आइडिया देता है। वो कहता है कि मैथ्यू इस पैंटी की मैचिंग ब्रा ढूंढे। अब मैथ्यू भी सस्ते नशे करके बैठा होता है तो वो इसे ही अपना मिशन बना लेता है और उसके प्लान के मुताबिक वो गर्ल्स हॉस्टल का मेंटेनेंस बॉय बन जाता है। अब मैथ्यू अपना दिमाग चलाता है और गर्ल्स हॉस्टल में कभी चूहे छोड़ देता है या कांच तोड़ देता है या फिर टेलीफोन की लाइन खराब कर देता है और इन सबको सही करने के लिए उसे बुलाया जाता है। तो वो हर कमरे में घुस के उस पैंटी के डिजाइन की मैचिंग ब्रा ढूंढता है। मिशन के दौरान वो पैटी के कमरे में झांक रहा होता है जहां उसे पैटी का बॉयफ्रेंड क्विक दिखाई देता है। क्विक उससे ढंग से पेश नहीं आ रहा होता तो हीरो बनने के लिए मैथ्यू उससे लड़ता है। क्विक भी इसमें बहुत पेला जाता है और मैथ्यू के भी थोड़ी लग जाती है तो क्विक दोनों को धमकी देके वहां से चला जाता है और पैटी मैथ्यू के जख्मों पे मरहम लगाती है। और अगले दिन मैथ्यू को सिंधिया नाम की हॉस्टल की सबसे पटाखा लड़की दिखती है। मैथ्यू का शहजादा भी उसे देख के खड़ा हो जाता है और वो जाके उससे बात करता है। अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल करना सिंधिया को आता है तो वो भूखे मैथ्यू से अपना टॉयलेट भी साफ करवा देती है। अगले दिन मैथ्यू हॉस्टल का टीवी सही कर रहा होता है तभी वहाँ एर्लिन नाम की एक लड़की मैथ्यू को फुटबॉल मैच के लिए इनवाइट करती है और रूल्स के मुताबिक हारने वाले को सब उतारना पड़ेगा। मैथ्यू लड़के लोगों की नाक कटवा के हार जाता है और उसे शर्त पूरी करनी पड़ती है। लड़कियां उसे ऐसे देख के इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि शहजादा उसके साथ खड़ा था। फिर मूवी आगे शिफ्ट हो जाती है और वो अपने दोस्त रोड को बताता है कि वो सारे कमरे चेक कर चुका है पर उसे सफलता नहीं मिली। क्या पता वो लड़की डायना पेंटी जो हो ही नहीं इस दुनिया की। पर तभी उसे एक डोरा नाम की लड़की याद आती है जो अपने कमरे में ही अक्सर रहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो बदसूरत है। मैथ्यू उससे बात करने की कोशिश करता है पर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इसके बाद मैथ्यू एक लड़की के टॉयलेट में होता है और वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम वेंडी होता है। दरअसल वेंडी मैथ्यू को बचपन से जानती है क्योंकि वो उसके स्कूल में थी। तो मैथ्यू उससे लिफ्ट वाली कहानी बताता है और साथ ही साथ अपनी मिशन की बात भी उससे कर देता है। वेंडी उसकी टीम में आ जाती है और लड़कियों का ध्यान भटकाती है और इतने मैथ्यू जाके उनके रूम की तलाशी लेता है और मैथ्यू का जैकपॉट लग जाता है। उसे सेम डिजाइन वाली ब्रा मिल जाती है पर वो जिस लड़की की होती है वो गूंगी होती है और मैथ्यू को पता है कि ये लड़की उसकी लिफ्ट वाली लड़की नहीं है क्योंकि उसकी मीठी आवाजें आज भी उससे सुनाई देती हैं। तो थक हार के मैथ्यू अपना लास्ट तरीका यूज करता है जिसमें वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है। उसमें वो कहता है कि हर थर्सडे रात में वो उस मिस्टीरियस लड़की का अंधेरे हॉल में इंतजार करेगा और ये इंतजार का किस्सा कई हफ्तों तक चलता है और फिर एक लड़की वहां आती है। मैथ्यू को लगता है कि आज तो शहजादे को शेरवानी पहनाने का मौका आ गया पर वो लड़की वेंडी निकलती है और वेंडी कहती है कि यहाँ कोई नहीं आने वाला और वो अपने रूम में डिनर करवाने उसे ले जाती है। मैथ्यू बोलता है कि वो लड़कियों से बात करने में नर्वस फील करता है तो वेंडी उसे लड़कियों के कपड़े पहना देती है और लड़कियों की पंचायत में ले जाती है। मैथ्यू फ्रांसिस्का नाम की लड़की बन के वहाँ सबसे पूछता है कि क्या तुमने किसी लड़के के साथ लिफ्ट में खो खो खेली है, पर उसे किसी भी लड़की से जवाब नहीं मिलता। और फिर एक रात वो डोरा के कमरे में ब्रा की तलाशी लेने जाता है पर वहाँ डोरा नहीं होती तो वो उसे ढूंढने निकलता है और उसे डोरा टेरेस पे खड़ी हुई दिखती है। वो वहाँ से कूदने का सोच ही रही होती है तो मैथ्यू गोली की तरह टेरेस की तरफ भागता है और रास्ते में उसकी सोफा ले जाते हुए लड़कों से टक्कर हो जाती है और वो सोफा उनके हाथ से फिसल के सिंधिया पे गिर जाता है। सिंधिया सीढ़ियों में बैठ के बुक पढ़ रही थी। मैथ्यू टेरेस पे पहुंच के डोरा को बातों में उलझा देता है
है और डोरा वो स्टेप लेने से रुक जाती है। वो लड़की होने के फायदे डोरा को गिनवाता है और अपनी फ्रांसिस्का बनने वाला एक्सपीरियंस भी उसे बताता है और साथ ही साथ कहता है कि उसका दोस्त रोड उसे लड़की वाले आउटफिट में देख के मुंह से पानी टपका रहा था। फिर आगे पेटी मैथ्यू को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो मैथ्यू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो पेटी कहती है कि ऐसा ही है, मैंने तुम्हें कभी मुझे उस नजर से देखते हुए नहीं देखा जैसे एक बच्चा दुद्दू को देखता है। इतने ही वहां क्विक आ जाता है और दोनों क्विक से लड़ते हैं और उसकी चोटी को जमीन पे स्टेपल करके वहां से भाग जाते हैं और फिर क्विक भी उनके पीछे भागता है और इतने ही पेटी के वहां से एक स्टील की बॉल निकलती है जो रास्ते में गिर जाती है। क्विक भागता हुआ आ रहा होता है और उसका पैर वहां फिसल जाता है जिससे वो गिर जाता है। मैथ्यू सोचता है कि पेटी ऐसे भी शौक रखती है और दोनों फिर एक रूम में जाके पलंग तोड़ते हैं। ये सारी कहानी वो आके रोड को बताता है और रोड पेटी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता। तो मैथ्यू को लगता है कि रोड मीठा है पर रोड एक नंबर का बकचोद है। वो कहता है कि कल रात मैंने फ्रांसिस्का नाम की एक लड़की के साथ खेल खेला था, इसलिए मैं पेटी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुन के मैथ्यू सोचता है कि ये कितना बड़ा झूठा है क्योंकि फ्रांसिस्का तो वही बना हुआ था। पर रोड की बात से मैथ्यू सोचता है कि मिस्टीरियस लड़की को जब उसके और पेटी के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या इंप्रेशन रह जाएगा। पर फिर भी मैथ्यू नेक्स्ट थर्सडे नाइट उसी अंधेरे वाले हॉल में मिस्टीरियस लड़की का वेट करता है और फाइनली वो लड़की वहां आ जाती है और वो मैथ्यू को कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मेरा इंतजार करना छोड़ दो। अंधेरे की वजह से वो उस लड़की का चेहरा देख नहीं पाता और दिल टूटा मैथ्यू वेंडी को जाके ये कहानी बताता है जिसपे वेंडी कहती है कि क्या पता उस लड़की का पहले से कोई बंदा हो। अब सेमेस्टर खत्म होने वाला था और मैथ्यू के पास कुछ ही दिन बचे थे तो वो पेटी के पास फ्रांसिस्का बन के जाता है और पूछता है कि तुम मैथ्यू के बारे में क्या सोचती हो। पेटी कहती है कि उसे मैथ्यू अब पसंद नहीं क्योंकि वो उसे चाहती थी पर मैथ्यू ने उसे उस नजर से नहीं देखा। तभी वहां को एक बार दोबारा पिटने आ जाता है। वो पेटी से मिसबिहेव करता है और फ्रांसिस्का बना हुआ मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है जिसपे क्विक अपनी जीभ निकाल के उसे गंदे इशारे करता है और मैथ्यू उसकी वो जीभ काट लेता है। अब मैथ्यू के सारे प्लान फेल हो जाते हैं और एंड में वो गर्ल्स हॉस्टल के कंपाउंड में जाके अपना प्रपोजल मिस्टीरियस गर्ल के लिए रखता है। वो काफी स्वीटली अपनी फीलिंग्स बयां करता है और ये भी बताता है कि उसका शहजादा उसे कितना मिस करता है। ये सुन के पूरे हॉस्टल की 100 लड़कियां उससे इम्प्रेस हो जाती हैं और कहती है कि मैं ही हूँ तुम्हारी मिस्टीरियस गर्ल। अब मैथ्यू कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि वो 100 को कैसे झेलेगा और पेलेगा। तभी उसकी नजर एक कमरे की बंद खिड़की पे जाती है जहाँ एक लड़की की शैडो दिख रही होती है। मैथ्यू समझ जाता है कि यही है उसकी मिस्टीरियस गर्ल तो वो भागते भागते उसके पास जाता है और वो लड़की पेटी निकलती है। पर पेटी उसे ये बोल के रिजेक्ट कर देती है कि तुम उस लिफ्ट वाली पेटी से प्यार करते हो और मैं वो वाली पेटी नहीं बन सकती और तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तभी मैथ्यू को पेटी की एक बात याद आती है और वो उसे उस नजर से देख के अपने प्यार का इजहार करता है और साथ ही साथ वो और पेटी बिल्डिंग हिला देते हैं और सारी लड़कियां कंपाउंड में इकट्ठे होके कहती हैं कि आखिर मिल ही गया मैथ्यू को अपनी मिस्टीरियस गर्ल का प्यार और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो कैसी लगी आपको कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।